हेलो बच्चों, मैं निशा सिंह आप सभी का प्रिंस विजन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। कल हमने फर्स्ट पार्ट कवर किया था, फन विद नंबर्स। आज हम उसी का नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे, अंडरस्टैंडिंग प्लेस वैल्यू। यानी कि आज हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू के बारे में जानेंगे और उसको पढ़ेंगे कि कैसे हम किसी भी नंबर्स का प्लेस वैल्यू बता सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग प्लेस वैल्यू में हमें यहाँ पर नंबर्स दिए रहते हैं और उस नंबर्स के हिसाब से प्लेस वैल्यू बताना होता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ईच डिजिट इन अ नंबर हैज अ प्लेस वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द प्लेस इट ऑक्युपाइज। यानी कि जो भी नंबर दिया है उसमें जो भी डिजिट है उसका अपना एक प्लेस वैल्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमारे पास नंबर है 3, 4, 3, 4, 6, ठीक है। तो अब जो 3, 4, 6 है, जैसे कि हमने कल ही डिस्कस किया था, क्या वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। तो यहाँ जो प्लेस वैल्यू बताई जाती है वो उसी के हिसाब से बताई जाती है। तो 6 का जो प्लेस है, ये कौन सा प्लेस है? वंस का प्लेस है। ये कौन सा प्लेस है? वंस। अब आते हैं 4 पर। 4 की बात करेंगे तो जो 4 होता है वो टेंस के प्लेस पर होता है। किस प्लेस पर होता है? टेंस के प्लेस पर। अब हम बात करते हैं 3 की। तो अगर हम 3 को देखेंगे तो जो 3 होता है वो 100 के प्लेस पर होता है। किस प्लेस पर होता है? 100 के प्लेस पर, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है वंस, टेंस, 100, ठीक है, ये क्या है? ये इसका प्लेस वैल्यू है। यानी कि जो भी ये नंबर दिया है इसके प्लेस का वैल्यू क्या है। तो इस हिसाब से अगर हम पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 346। अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? लुक एट द नंबर 3, 4, 5, 6 इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। अब हम इसी नंबर का प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से देखेंगे कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि दिया हुआ है, अगर हम नंबर लेते हैं 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो 3, 4, 5, 6 में ये कौन सा प्लेस है? वंस का प्लेस है। ये कौन सा प्लेस है? टेंस का। एक बात और बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं, जिस भी नंबर को सॉल्व करने जा रहे हैं, उसका, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं तो उसका ऊपर वैल्यू लिखना पड़ेगा। जब आप प्लेस लिख देंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका क्या है प्लेस? वंस, टेंस, ये क्या है? 100, और ये क्या है? 1000, ठीक है। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है। अब ये वंस का प्लेस है तो यानी कि ये 6। ये लाइन बनाने से ये इजी हो जाता है कि हम आराम से इसको एक डिफिनिट टाइम में, डिफिनिट लाइन पे, डिफिनिट स्पेस पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लाइन इसलिए बना लेना चाहिए। 4 आता है, फिर 4 वाले नंबर को लेंगे, देन हम 3 वाले नंबर को लेंगे, ओके। 6 का प्लेस वैल्यू क्या है? वंस का प्लेस है, तो मल्टीप्लाई 1। अब ये बताइए 6 वन जा क्या होता है? तो 6 वन जा 6 होता है। नेक्स्ट आता है 5। 5 किस प्लेस पर है? टेंस के प्लेस पर है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 10। यहाँ देखिए जो भी प्लेस हम लिख रहे हैं ये इस प्लेस से मैच हो रहा है कि नहीं है? जैसे 6 वंस के प्लेस पर तो 1 हो गया, 5 टेंस के प्लेस पर है तो यहाँ पर 10 हो गया, तो 5 10 जा यहाँ हो गया 50। ऐसे ही 4 किस प्लेस पर है? 100 के प्लेस पर है, सिंपल। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 400 जा, तो सब आप इसको अगर नंबर ऑफ जीरो से अगर किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई किया जाता है तो इजी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ फर्स्ट प्लेस को हम ले लेते हैं, 4 1 जा 4, और ये डबल जीरो है तो लास्ट में हम डबल जीरो ऐड कर सकते हैं। अब आता है 3 किस प्लेस पर है? तो 1000 के प्लेस पर है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1000 तो क्या हो जाएगा? 3000। और इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि हमारा किस नंबर का, सॉरी, किस डिजिट का कौन सा प्लेस वैल्यू है। आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं, और आप इसको 3, 4, 5, 6
ऐसे भी लिख सकते हैं। 6 का क्या है, वंस, यानी कि इक्वल टू 6। 5 क्या है, टेंस, यानी कि इक्वल टू 50। 4 क्या है, 100, 100 यानी कि 400। 3 क्या है, 1000, 1000 का मतलब हो गया क्या, 3000। ओके, 3000। तो इस तरीके से हमने इसका प्लेस वैल्यू आराम से बता दिया। अब यहाँ देखिए, जो मैंने बताया वही यहाँ पे समझाया हुआ है। 6 का है, 6 इज 1 प्लेस, सो इट्स वैल्यू इज 6 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 6। नेक्स्ट है 5, नेक्स्ट क्या है 5, 5 इज इन द टेंस प्लेस, सो इट इज वैल्यू इज 5 मल्टीप्लाई बाई 10। ऐसे ही 4, 4 is in the 100 place, so its value is 400. Next 3, 3 दिया हुआ है तो 3 is in the 1000 place, so it is value is 3000। ठीक है, तो इस तरीके से हम आराम से प्लेस वैल्यू को बता सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिफर एट अ डिफरेंट प्लेस, यानी कि प्लेस वैल्यू के जो डिजिट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे डिफर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे एक चार्ट लेते हैं, ठीक है, हम चार्ट बनाते हैं, हम यहाँ पे नंबर को रखते हैं, ये 1000 प्लेस का है, ये 100 प्लेस का है, ये टेंस प्लेस का है और ये वंस प्लेस का है। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल जैसे आप समझ सकते हैं, नंबर 1000, 100, टेंस और वंस। नंबर में हम कोई नंबर लेते हैं 3486, 9732, 5943, तीन ही नंबर एग्जाम्पल में हम लेते हैं। ठीक है, अब हमें इन सारे नंबर्स को इस चार्ट में क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, इन सारे नंबर को क्या करना है, इस चार्ट में फिल करना है। और हम फिल करेंगे कैसे, सेम यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि या तो नंबर्स में लिखें या तो हम डिजिट में लिखें, सब आपका क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, बट दोनों लिख लेते हैं, कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए। ठीक है, चलिए अब हम इसको फिल करते हैं। अब इस नंबर में आप देखेंगे तो लिखा है 3486। अब ये बताइए 3486 यानी कि 3486, इस नंबर में जो 6 है वो किस प्लेस पर है, वंस के प्लेस पर है, तो हम इसको कहाँ फिल करेंगे, वंस के प्लेस पर। ऐसे ही 8 है वो किस प्लेस पर हो जाएगा, टेंस के प्लेस पर। 4 किस प्लेस पर है, 100 के प्लेस पर है ना, तो 4 कहाँ हो जाएगा, 100 के प्लेस पर, और 3 कहाँ हो जाएगा, 1000 के प्लेस पर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो नंबर आता है 973। 973 में हम देखेंगे कौन सा वंस के प्लेस पे है, कौन सा 100 के प्लेस पे, और कौन सा 1000 के प्लेस पे, कौन सा टेंस के प्लेस पे है। तो जो 3 है वो कहाँ है, वंस के प्लेस पर है, 7 कहाँ है, टेंस के प्लेस पर है, और 9 कहाँ है, 100 के प्लेस पर है। अब यहाँ आप देखिए 1000 के प्लेस पर कुछ नहीं बचा, तो हम उस प्लेस को क्या करेंगे, फिल नहीं करेंगे, उसको एज इट इज वहीं पे स्किप कर देंगे। नेक्स्ट चल रहा है 5943। अब हमें इस चार्ट में अगर फिल करना है तो हम क्या लिखेंगे, 3 किस प्लेस पर है, देखिए वंस के प्लेस पर है, तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4, 4, ये हो गया आपका 9,
यहाँ हो गया 9 और ये हो गया 5। तो इस तरीके से हम चार्ट में नंबर्स को देख के उसको चार्ट में फिल कर दिए। ये हो गया हमारा चार्ट कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ भी वही चीज दिया हुआ है। द नंबर 4782, 7824 एंड 2478 आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 2, 4, 7 एंड 8। यानी कि ये जो तीनों नंबर यहाँ पे बना हुआ है, ये किस नंबर को मिला के बनाया गया है? 2, 4, 7 एंड 8। ठीक है, हम इस 4 डिजिट से नंबर बना सकते हैं इसको मिला के। ये क्या हो सकता है? 2478, 4728, 8724, 7824। ठीक है, इस तरीके से हम नंबर बना सकते हैं। तो ये जो तीनों नंबर एग्जाम्पल में लिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ इन डिजिट से बना हुआ है। ठीक है, बस हमने क्या किया है, हमने इसमें जो कन्वर्जन किया है, जो हमने इसमें दिमाग लगाया है वो ये है कि हमने सिर्फ इस डिजिट को अलग अलग प्लेस पर रख दिया है और अलग अलग नंबर बना दिया है। बस द डिजिट 2 in 4782 has value of 2 ones, that is 2। यानी 4782 में जो 2 की वैल्यू है वो क्या है? वंस है। ऐसे ही यहाँ देखिए 7824 में जो 2 की वैल्यू है वो क्या है? टेंस है। और 2478 में जो 2 की वैल्यू है वो क्या है? 1000 है। ठीक है, यानी कि 2000 है। तो इस तरीके से हमने सिर्फ 4 डिजिट से ये 3 नंबर बना दिया है। और यहाँ पे जो 2 की वैल्यू है या फिर जो 8 की वैल्यू है या फिर जो 4 की वैल्यू है या 7 की वैल्यू है वो सिर्फ अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पे जाके वो क्या हुआ है? चेंज हो गया है। अब नेक्स्ट आता है फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट रिमेन्स द सेम एट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, अब इसको समझते हैं। फेस वैल्यू, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये आता है कि फेस वैल्यू क्या होता है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस भी आता है, ये भी पढ़ना है हमें भी आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेस वैल्यू की कि फेस वैल्यू होता क्या है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस क्या होता है। तो यहां अगर हम लिखें प्लेस वैल्यू और यहां लिखें फेस वैल्यू, ठीक है, और यहाँ कोई नंबर दिया हुआ है। अगर कोई नंबर है 3825, ठीक है, क्या नंबर है? 3825। तो इसमें जो 5 है इसका अगर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बात करेंगे तो प्लेस वैल्यू 5 होता है और फेस वैल्यू भी 5 होता है। अगर हम 4223 में 4 की प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो जो 4 का प्लेस वैल्यू होगा वो होगा 4000 और इसका जो फेस वैल्यू होगा वो होगा 4। अब सोचिए कैसे, चलिए समझते हैं। पहले एग्जाम्पल में 3825 में जो 5 है वो वंस के प्लेस पर है, इसलिए इसका प्लेस वैल्यू 5 आया है, लेकिन फेस वैल्यू 5, दोनों सेम। चलिए, और 4223 में जो 4 की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, 4 का प्लेस वैल्यू भी बताना है और 4 का फेस वैल्यू भी बताना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो 4 है वो कहाँ है? 1000 के प्लेस पर है, तो इसलिए इसका जो प्लेस वैल्यू है वो 4000 हो गया, लेकिन जो फेस वैल्यू है तो 4 ही रह गया। क्यों? क्योंकि फेस वैल्यू किसी भी डिजिट का अगर हम पता करना चाहेंगे तो वो कभी भी बदलता नहीं है। जिस भी डिजिट का हमें प्लेस वैल्यू बताना है वही डिजिट उसका फेस वैल्यू हो जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका नाम साक्षी है तो साक्षी नाम से ही एक दिमाग में आइडिया आ जाता है कि हाँ अच्छा, अगर आपने कभी साक्षी को देखा होगा तो अच्छा हाँ उसका चेहरा ऐसा है कि नहीं है। या फिर कोई पूजा नाम की लड़की है या आरती नाम की लड़की है, कोई भी है, किसी के भी नाम से ही किसी के चेहरे का हमें दिमाग में आ जाता है आइडिया, अगर हम एक बार मिले हैं कि अच्छा हाँ ये ऐसा है कि नहीं है। तो जिस तरीके से हमारा फेस कभी नहीं चेंज होता है, क्या कभी चेंज होता है? नहीं होता है। तो जैसे हम हैं, हमारे नाम से हमारे फेस का पता चलता है, वैसे ही डिजिट को देख के जो भी डिजिट का फेस वैल्यू पूछा जा रहा है वही उसका एज इट इज आंसर हो जाता है, वो कभी नहीं बदलता है, चाहे वो लाखों नंबर का हो। मान लीजिए अगर कोई नंबर दिया है
520000, ठीक है, इतना बड़ा नंबर दे दिया है और पूछे कि यहाँ पे 2 का फेस वैल्यू बताइए, तो 2 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 ही उसका आंसर हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। But the place value of a digit changes according to the position where the digit is being placed. ठीक है, तो प्लेस वैल्यू में क्या होता है, जिस अकॉर्डिंग से जो डिजिट प्रेजेंट होता है, जिस प्लेस पे होता है उसी के अकॉर्डिंग उसका प्लेस वैल्यू चेंज होता है, लेकिन फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, इज 7 इन द 100 प्लेस, राइट यस और नो। अब यहाँ हमें क्वेश्चन को देख के बताना है कि किस क्वेश्चन में जो 7 है वो 100 के प्लेस पर है। अगर है तो यस में आंसर करना है, अगर नहीं है तो नो में आंसर करना है। पहला क्वेश्चन है 2 3 4 7। अभी आप बताइए क्या 7 100 के प्लेस पर है? देखिए, चलिए देखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 7 कहाँ है, वंस के प्लेस पर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो। क्या हो जाएगा, नो। ऐसे ही सेकंड में 2371, 2371 में क्या जो 7 है वो 100 के प्लेस पर है, नहीं है, तो यहाँ भी आंसर क्या हो जाएगा, नो। ऐसे ही नेक्स्ट यहाँ थर्ड क्वेश्चन में 3746। अब यहाँ देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, अब जो 7 है वो किस प्लेस पर आया है बच्चों, 700 के प्लेस पर आया है, तो इसलिए हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, यस। 2795, अब यहाँ भी 7 किस प्लेस पर आ रहा है, वंस, टेंस, 100 किस प्लेस पर आ रहा है, 100 के प्लेस पर, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा आंसर, यस। अब इसी तरीके से आपको वो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना है और कमेंट में बताना है कि आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट इन द 1000 प्लेस, यानी अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना है जो भी डिजिट 1000 के प्लेस पर प्रेजेंट है उसका फेस वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, क्योंकि मैं फेस वैल्यू बता दी हूँ, चाहे कितना हो बड़ा नंबर होगा, चाहे कोई भी प्लेस पूछ दे, बट उसका जो फेस वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट है 3211, यहाँ ये वंस, टेंस, 100, 1000, 1000 के प्लेस पर क्या है, 3 है, तो हमारा जो फेस वैल्यू 3 का होता है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड में 8122 दिया है, जहां वंस, टेंस, 100, 1000, 8 जो है वो किस प्लेस पर है, 1000 के प्लेस पर है, और हमें उसका ही फेस वैल्यू बताना है, तो इसका जो फेस वैल्यू होगा वो क्या होगा, 8 हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है वंस, टेंस, 100, 1000, यानी 6 कहाँ है, 1000 के प्लेस पर है, तो इसका जो फेस वैल्यू होगा वो क्या होगा, 6 हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये आपको सॉल्व करना है और कमेंट में आंसर देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द प्लेस वैल्यू ऑफ। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, अब यहाँ हमें सिर्फ क्या बताना है, प्लेस वैल्यू बताना है कि किस जो भी डिजिट, यहाँ पे डिजिट शोन है, हमें सारे डिजिट का प्लेस वैल्यू नहीं बताना है, सिर्फ जो डिजिट दिया हुआ है हमें उसी का प्लेस वैल्यू बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। 1705 में हमें 7 का प्लेस वैल्यू बताना है, तो वंस, टेंस, 100, 7 किस प्लेस पर है, 100 के प्लेस पर है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 700, यानी कि हम आंसर क्या लिखेंगे, 700, यानी जो 7 है उसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 700 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 3050, जो 3050 है उसका प्लेस वैल्यू क्या है, तो जो उसका प्लेस वैल्यू है 3050, इसमें किसका पूछा है आपसे, इसमें पूछा है हमसे 3 का प्लेस वैल्यू, किसका पूछा है, 3 का प्लेस वैल्यू। चलिए वंस, टेंस, 100, 1000, 3 किस प्लेस पर है, 1000,
तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3000। क्या आएगा हमारा आंसर बच्चों 3000। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5 in 5348, यानी 5 बताना है, 5 का प्लेस वैल्यू बताना है कि क्या हो जाएगा। तो चलिए अब सॉल्व करते हुए आपको हो गया होगा अंदाजा कि कैसे करना है, तो हम ओरली करते हैं कुछ क्वेश्चन। 1 10 100 1000, 5 किस प्लेस पर है 1000 के प्लेस पर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5000। क्या हो जाएगा 5000। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 5 6, ये आपको 3 क्वेश्चन मैं दे रही हूं वर्क में, सॉल्व करके कमेंट करना है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो। अब यहाँ पे हंसता खेलता बच्चा आ रहा है और बता रहा है कि चलो देखते हैं तुम्हें कितना आता है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। उसको लगता है कि आप लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 3508। अब आपको 3508 में 5 का जो प्लेस वैल्यू है, किसका 3508 में 5 का जो प्लेस वैल्यू है, क्या वो 500 है, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। 1 10 100, 5 कहाँ है 100 के प्लेस पर है, तो इसका जो प्लेस वैल्यू होगा वो क्या होगा 500। यस, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये कैसा है ट्रू। कैसा है ट्रू। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1111। मैंने पिछले लेक्चर में यही बताया था कि स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है, ग्रेटेस्ट डिजिट क्या है। आज मैं फिर से वो रिकैप करती रिवाइज करती हूँ कि जो स्मॉलेस्ट डिजिट होता है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, कितना डिजिट 4 डिजिट नंबर, वो होता है इक्वल टू 1000। कितना होता है 1000। तो आप बताइए क्या ये सही है, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या है, ये रॉन्ग आंसर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन 4035। 4035, 4035 में 0 का प्लेस वैल्यू तो क्या है 100 है। चेक कर लेते हैं। 1 10 100, 0 का प्लेस वैल्यू क्या 100 होगा, बिल्कुल भी नहीं। नहीं होगा कि होगा, होगा, क्योंकि 0 जो है वो प्लेस वैल्यू किस प्लेस पे है, देखिए 1 10 100, 100 के प्लेस पर है, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 पर, द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इन 7341। द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इन 7341 इज 1। अब यहाँ पे हमें 1 का प्लेस वैल्यू बताना है, तो 1 का प्लेस वैल्यू क्या 1 होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा ट्रू, सॉरी क्या हो जाएगा ट्रू। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रिंग द करेक्ट नंबर। अब यहाँ पे जो भी नंबर दिया हुआ है उस इस क्वेश्चन के हिसाब से बताना है कौन सा क्वेश्चन गलत है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 8 in 1000 प्लेस, क्या इस किस वाले नंबर में जो 8 है वो 1000 की प्लेस पर है, तो क्या फर्स्ट में 1000 की प्लेस पर है, नहीं है। सेकंड वाले में नहीं है। थर्ड वाला ही एक ऐसा नंबर है जिसमें जो 8 है वो 1000 की प्लेस पर है। ऐसे ही आता है सेकंड क्वेश्चन, 5 in 100 प्लेस। यहाँ ये बताना है कि जो 5 है वो 100 प्लेस पर है कि नहीं, तो किस नंबर में है ये सर्कल करना है उसको। तो यहाँ देखिए 1 10 100 यहाँ है सर्कल, क्या हो जाएगा ये सर्कल। यहाँ है नहीं है, यहाँ है नहीं है। ऐसे ही 4 in 1000 प्लेस, तो यहाँ नहीं है, यहाँ
है और यहाँ बिल्कुल नहीं है। 9 इन वंस प्लेस, 9 इन वंस प्लेस यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो जहाँ नहीं है उसको क्रॉस कर देते हैं, समझने में इजी हो जाता है। 1 इन 100 प्लेस, हमें यहाँ बताना है कि 1 किस नंबर में 100 प्लेस पर है, तो यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ है, नहीं है, यहाँ हाँ है। तो इस तरीके से हमारा जो नंबर बताना था, जो भी करेक्ट नंबर था उसको रिंग करना था और हमने रिंग किया। इस तरीके से आप लोग हमसे जुड़ के अच्छे से पढ़ सकते हैं और कुछ आज हमने जो भी सॉल्व किया, उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।